नमस्कार दोस्तों, बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम जो है बीएससी सेकेंड ईयर की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है कंटिन्यूस रिवीजन सीरीज होगी हमारे पास, जिसमें हम प्लांट एनाटोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म दोनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लगातार एक एक दिन हम जो है एक एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बार बार जो है पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं प्लांट एनाटोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसके हम स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट से, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इस यूनिट से जो आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू में आता है रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यही चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन करके या इलेबोरेट करके इस यूनिट में दी गई हैं। तो सबसे पहले आ जाती है मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इसके जो है करैक्टर्स हमें नहीं पूछे जाते हैं, पर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, करैक्टर्स क्या है मेरिस्मेटिक टिश्यू के। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू की या मेरिस्टेम की। ठीक है, अलग अलग तरह की हमारे पास 4 से 5 क्लासिफिकेशन आ जाते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो आपको सारी की सारी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। पूरी तो नहीं पूछती हैं ज़्यादातर एग्जाम में कि हाँ भी सारी क्लासिफिकेशन लिख दो मेरिस्टेम की, लेकिन 2 से 3 के नाम लिखेंगे कि मेरिस्टेम की क्लासिफिकेशन बताओ बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, प्लेन ऑफ डिवीजन हमारे पास। तो आपको सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन है ये ज़रूर पढ़ के जानी है। पहला टॉपिक है हमारी बुक का। ठीक है, अच्छे से आता होगा आपको अभी तक। तो आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, प्लेन ऑफ डिवीजन आ गया, और लास्ट है पोजीशन इन प्लांट बॉडी। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे बॉटनी का, जब भी आपको पेपर आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी कि जहाँ डायग्राम बने वहाँ पे आपको सिंपल इलाबोरेटेड करके जो है वो अच्छे से डायग्राम बनानी है। ठीक है, लाइक एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। इसकी थोड़ी सी आप डायग्राम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो किस बेसिस पे डिवीजन होती है। लाइक एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन कौन सा आता है हमारे पास, तो इस तरह से हमारे पास आता है एपिकल मेरिस्टेम वाला ऊपर वाला रीजन, इंटरकैलरी बीच का, और लेटरल जो है साइड का। तो ये थिकनिंग का काम करता है, तो आप इसको जो है बता सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब हमारे पास 2 मेरिस्टेम होती है, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम। पहला क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, ज़्यादा नहीं तो आपको 3 4 5 मार्क्स का तो यहाँ से मेरिस्टेम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम से हमारे पास इसकी जो है सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज है हमारे पास, और इन थ्योरी से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पहली चीज़ जो आपको इनसे पता होनी चाहिए वो है आपको कि ये किसने दी है, एपिकल सेल थ्योरी किसने दी है। ठीक है, तो नज़ेरी ने दी है। मेरिस्टेम भी टर्म जो है नज़ेरी ने दी है, तो नज़ेरी का नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट एनाटोमी और एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, एनाटोमी में उसका बहुत ज़्यादा रोल है नज़ेरी का, आपको उसका नाम पता होना चाहिए। एपिकल सेल थ्योरी दी है उन्होंने। हिस्टोजन थ्योरी किसने दी है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी है, ठीक है, मेंटल कोर किसने, इन सब के आपको पहले तो नाम पता होने चाहिए कि किसने दी है और इनमें क्या बोला गया है। थ्योरी से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पिछले साल हमारे पास, उससे पिछले साल रूट एपिकल मेरिस्टेम से क्वेश्चन आया था। रूट एपिकल मेरिस्टेम में हमारे पास जो है वो 3 ही थ्योरीज हैं, तो उन्होंने लिखा था कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो थ्योरीज हैं उनको इलेबोरेट करके बताओ। तो ये 3 थ्योरीज हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो छोटा ही क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टेम में डायरेक्ट जो है वो ये नहीं बोलेंगे कि सारी की सारी थ्योरीज लिखो। उसमें हो सकता है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बोले, जो काफ़ी छोटी है, या फिर बोल सकते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी और साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन ऑफ शूट अपेक्स बताओ। ठीक है, तो आपको ये थ्योरीज आनी चाहिए। ज़्यादा जो इनमें इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। एपिकल सेल थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, साइटोहिस्टोलिकल जोनेशन ऑफ शूट अपेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंटल कोर कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपको ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी आ गई तो वो इसी का ऑपोजिट होता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमैन ये काफ़ी ईजी है, इसमें वो डुप्लेक्स मल्टीप्लेक्स बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी थ्योरी करनी है एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। रूट एपिकल मेरिस्टेम कर रहे हैं अब हम, इसमें आ जाता है डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट रीजन। रूट एपिकल मेरिस्टेम के अलग अलग रीजन्स हैं। प्रोटोडर्म क्या है, क्लिप्ट्रोजन क्या है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, क्लिप्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है और क्यूसेंट सेंटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ने के प्रोस्पेक्टिव से ये आना चाहिए कि हाँ भी किस तरह से डिफरेंशिएट होती है रूट एपिकल मेरिस्टेम। और इंपॉर्टेंट जो है वो आते हैं क्वेश्चन में, पेपर में, वो है क्यूसेंट सेंटर। ठीक है, जो आपको नहीं छोड़ना है, क्यूसेंट सेंटर नहीं छोड़ना है, एक क्लिप्ट्रोजन नहीं छोड़ना है, कि क्या होते हैं हमारे पास। तो क्लिप्ट्रोजन भी ये वाला नीचे वाला रीजन होता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाता है, और क्यूसेंट सेंटर बिल्कुल नीचे यहाँ पॉइंटेड सा, जब रूट पढ़ते हैं हम तो रूट का ये वाला टिप वाला रीजन होता है। क्यूसेंट सेंटर में क्या होता है हमारे पास, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। ये सेल जो है डिवाइड नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं ये सेल। ठीक है, तो ये हो जाते हैं क्यूसेंट सेंटर। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये जो टर्म्स है हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट में आ जाए हमारे पास आती है थ्योरीज, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, तो एपिकल सेल थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी है, कॉर्पर कैपा थ्योरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीन ही थ्योरीज है और सीधा इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले भी आया हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है इस बार वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से डालें, तो आपको ये पता होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है ना कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम में थ्योरीज है ना, वही हमारे पास शूट एपिकल, देखो एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यून का कॉर्पस थ्योरी को ही हमने जो यहाँ पे कॉपर कापा थ्योरी बना दिया आगे। तो सेम सेम है, इनके जो जिन्होंने डिस्कवर किया है उनके नाम, या जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं उनके नाम आपको आने चाहिए, ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू से। तो हमारे पास 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू आते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू आ जाता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। ये काफ़ी इजी है, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि देखो जो हमारे पास ये टिश्यूज़ हैं ये हम 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी तक हमें इनके बारे में काफ़ी कुछ पता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम लेंगे पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा के आगे 5 पार्ट्स हैं, रोजेनकाइमा, इरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टोरेज पैरेन्काइमा, आइडियोब्लास्ट। इनमें से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया है सिंपल परमानेंट टिश्यू से कि पैरेन्काइमा को लिखो और उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करो, या उसके पार्ट्स को लिखो, उसके फंक्शंस को लिखो, ठीक है। हाँ, ऐसे आया कि पैरेन्काइमा और उसके फंक्शंस को लिखो। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या फंक्शन लिखें, इसके थोड़े से तो फंक्शन है, तो आप उसमें जो है रोजेनकाइमा, एरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिख सकते हैं। ये इसके फंक्शन में ही आता है एक तरह से हमारे पास पैरेन्काइमा के, कि हमारे पास ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या लिखना है कि रोजेनकाइमा में क्या होता है, ये थिकनिंग का काम करता है। एरेनकाइमा में क्या होता है, जो स्पीसीज हमारे पास पानी में ग्रो होती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें जो स्पेस होता है उसको फिल करता है ताकि वो ऊपर की तरफ रहे, ठीक है। एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा क्या हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है जिसमें, ठीक है। तो वहाँ पे आप इनको इलेबोरेट करके लिख सकते हो। ये सब पैरेन्काइमा के ही फंक्शन है एक तरह से, ठीक है। स्टोरेज पैरेन्काइमा स्टोर करता है प्रोटीन को, ऑयल को, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ पे होता है, एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स में होता है, पल्प ऑफ फ्रूट्स में हो जाता है। आइडियोब्लास्ट क्या होता है, ये एक तरह से जो है डेड सेल बोल सकते हैं, ठीक है। टैनिन होते हैं जो रेफिड्स होते हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। तो ये आ गया पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोरेन्काइमा। तो इसमें हमारे पास क्लोरेन्काइमा का क्या काम होता है, ये ज़्यादातर जो है वो एक तरह से इनमें जो इंटरकैली स्पेसिस होता है, ठीक है, हमारे पास। और ये क्या काम, ज़्यादातर इनका काम होता है थिकनिंग का, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप के आ जाते हैं कोलेनकाइमा, प्लेट एंड लैमिनर कोलेनकाइमा, एंगुलर कोलेनकाइमा, ल्यूनिसेंट, ठीक है, ल्यूकिनिया। अब इनमें क्या करना है, हमें इनका स्ट्रक्चर जब भी आएगा आपको बनाना है कि प्लेट और लैमिनर कोलेनकाइमा कैसे कैसे उसमें थिकनिंग होती है, ठीक है। पिछले साल हमारे पास पैरेन्काइमा से क्वेश्चन आया था, इस साल हो सकता है कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा से आ जाए। तो स्क्लेरेन्काइमा हमारे पास बेसिकली डेड टिश्यू होते हैं, फाइब्रोसेक्लीड्स होते हैं, इसमें हमारे पास 2 टाइप के स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सीड्स होते हैं, हार्ड कोटिंग बोल सकते हैं, वो बनाते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो ये इंपॉर्टेंट है, फाइबर एंड सेक्लेट्स। तो क्या पढ़ा हमने, परमानेंट टिश्यू से हमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा आ गया, उसके फंक्शन हमें पूछे जा सकते हैं। स्क्लेरेन्काइमा आ गया, उसके फंक्शन पूछे जाएंगे, तो टाइप्स या फंक्शन आप जो है कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें जाइलम आ जाता है, ठीक है, और फ्लोइम आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि हम जो है थोड़े हाई लेवल पे पहुँच चुके हैं, तो हमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के आएंगे, 7 और 4 मार्क्स, ऐसे डिफ्रेंशिएट करके हमें पता है कि हर सेक्शन जो है 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से, वहाँ पे हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, और कोई भी एक जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उसको इलेबोरेट करिए, ठीक है। तो चाहे जाइलम को करो या फ्लोइम का करो। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, जाइलम लिखना है, जाइलम के जो हमारे पास ट्रैकिड्स हैं, वैसल्स है जाइलम पर, इन सबको इलेबोरेट करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और उसके बाद जाइलम या फ्लोइम में से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जाइलम हो गया। फ्लोइम में भी हमारे पास, फ्लोइम अगर पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्लोइम में उसके सीव एलिमेंट को डिस्क्राइब करेंगे, कंपेनियन सेल को, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इन सबको हमें जो है एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो अगर मैं सिंपल फिर से रिवाइज करें, अगर हम पूरा का पूरा, तो हमारे पास क्या आया, पहले मेरिस्टेम आया, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, पहला क्वेश्चन आ गया उसकी क्लासिफिकेशन से। दूसरा आ जाता है हमारे पास शूट या रूट की जो थ्योरीज हैं उससे क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा हमारे पास आ जाएंगे ये जो हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स या सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल में हमारे पास आ जाएंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों पढ़ने हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और लास्ट आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम या फ्लोएम,
तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिला के 5-7 आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पहली यूनिट से ये आपको करने हैं। अब जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आए हमारे पास। तो व्हाट इज मेरिस्टेम, मेरिस्टेम के ऊपर आया है। क्लासीफाई करना है मेरिस्टेम को बेस्ड ऑन पोजीशन, ओरिजिन एंड फंक्शन। 3 हमारे पास जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं कि इनके बेसिस पे आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है रूट और स्टेम को एनाटोमिकली, ठीक है। और अगला है व्हाट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग रूट एपिकल मेरिस्टेम। वही चीज़ रूट की जो है वो तीनों की तीनों थ्योरीज आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि देखो दोनों क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के हैं हमारे पास जो है। ये तो आपको पता ही होगा कि सेक्शन बी है हमारे पास, इसमें 2 और 3 क्वेश्चन है, या तो आप 2 करो या 3 करो अच्छे से। तो जो 2 क्वेश्चन है उसके ए और बी पार्ट है, ये 5 मार्क्स के हैं, तो आपको बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे करना है। और उसके बाद है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कोई ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बताना है यहाँ पे डिटेल में, ठीक है। तो जाइलम बता दो या फ्लोएम बता दो। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासीफाई मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट। किस तरह से डेवलपमेंट और ओरिजिन के बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करने को बोला गया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, 2 बार ये आ चुका है, 2022 में भी आया, 2023 में भी ये आया है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल डाइकोटिलिडन लीफ। तो ये हमारे पास यूनिट 2 से आता है, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गन स्ट्रक्चर, डाइकोट और मोनोकोट, रूट और स्टेम का पढ़ते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो मेरिस्टेम से आपको क्वेश्चन आ गया ये। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ पैरेनकाइमेटस परमानेंट टिश्यू अलोंग विथ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन पूछे गए हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यू के, इसकी जगह स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा भी हमें पूछा जा सकता है। तो ये कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। क्या छोटा सा तो है, मेरिस्टेम में रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है सिंपल, और हमारे पास जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये बस इतना सा है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया। अब हम कल करेंगे यूनिट 2, ठीक है। तो आप कंटिन्यूसली देखते रहिए, जल्दी आपका जो ये सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट हम जो है रिवीजन करेंगे, पहले एक पेपर की फिर दूसरे पेपर की। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टोन पर डाल देंगे, अब वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।